जय हिंद। आइए अब हम लोग एक अनदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे। वह है आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26, जिसमें कि हमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में। मैनेज मतलब मैनेज करना, संचालन करना, ठीक है, उसका मैनेजमेंट देखना। ऑफ रिलीजियस अफेयर मतलब जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसके पूरे के पूरे मैनेजमेंट के बारे में, उसकी निगरानी, उसकी देखरेख, उसका संचालन, सब के सब जो है जिस रिलीजियस कम्युनिटी के लोग होंगे वही करेंगे। एक प्रकार से मतलब उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ। और इसके हमें स्वतंत्रता कौन देता है? संविधान देता है, मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 26 के तहत। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉलोइंग राइट। पहले डिनोमिनेशन को समझ लो। डिनोमिनेशन मतलब कम्युनिटी, संप्रदाय। देखो, धर्म अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। जैसे अब सनातन संस्कृति को ही ले लो, हिंदू धर्म को ही ले लो, ठीक है। इसमें तो कई एक धर्म है, लेकिन कोई शिव के उपासक है, कोई विष्णु के उपासक है, कोई कृष्ण के उपासक है, ठीक है, कोई रविदास के उपासक है, कोई वाल्मीकि के उपासक है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। तो इसमें ही कई एक मार्ग है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कोई तांत्रिक मार्ग है, कोई जो है भक्ति मार्ग है, कोई प्रेम मार्ग है। तो अपने अपने जो है तरीके से लोग जो है भगवान के की उपासना करते हैं, ठीक है, अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। लेकिन हर एक जगह जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जैसे देखो, एक होता है ना कि नाथ संप्रदाय, भारत में सुनोगे नाथ संप्रदाय, गिरी संप्रदाय, और जो बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है, मतलब कम्युनिटी होता है जिसमें कि उसके एक महंत होते हैं, एक जो है प्रमुख पुजारी होते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मतलब एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का 3 क्राइटेरिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करें। बस यहाँ यह जान लो, डिनोमिनेशन मतलब होता है कम्युनिटी, संप्रदाय। क्लियर हो गया? संप्रदाय मतलब धर्म के ही अंतर्गत कई एक संप्रदाय होते हैं। मैंने पहले विष्णु के उपासक, शिव के उपासक, कृष्ण के उपासक, तो अपने अपने संप्रदाय, एक प्रकार से छोटे छोटे संप्रदाय हुए, मार्ग हुए, पंथ हुए। तो फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर, तो जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं उनके ये अधिकार है इस अनुच्छेद 26 के तहत अंडर आर्टिकल 26। पहला है राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। यह इनको राइट देता है, अधिकार देता है अनुच्छेद 26 की यह एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, संस्था, ठीक है, ऑफ रिलीजियस मतलब धार्मिक संस्था। जैसे बहुत सारे ऐसे सनातन संस्कृति में देखोगे कि एक मंदिर है, मंदिर के द्वारा स्कूल संचालित किए जाते हैं, ठीक है, मतलब उसके जितने भी मंदिर में चढ़ावा वगैरह होता है, फंड वगैरह आते हैं, उससे कोई एक स्कूल की निर्माण कर दिया गया, विद्यालय पाठशाला का निर्माण कर दिया गया, विद्यालय स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए गए, उससे कोई हॉस्पिटल्स खोल दिए गए, कुछ अनाथ आश्रम खोल दिए गए, कुछ वृद्धाश्रम खोल दिए गए, ठीक है। एक प्रकार से चैरिटेबल फंक्शंस और कार्य वो कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वही है कि रिलीजियस और चैरिटेबल जो भी कार्य है उनके लिए अगर कोई संस्था बनती है या फिर मंदिर के मैनेजमेंट के लिए ही संस्था बनती है। जैसे मंदिर अपने आप में, कोई मंदिर इतने विशाल हैं जिसमें कि मतलब कह सकते हैं कि आप तिरुपति बालाजी देख लो या फिर जितने भी अक्षरधाम टेम्पल है, उसमें बहुत चढ़ावे होते हैं, भक्तजन जो वहाँ जाकर चढ़ावा वगैरह करते हैं। तो वो चढ़ावा कहाँ जाता है? हालांकि लगभग 1,500 ऐसे मंदिर हैं जिसपे कि सरकार ने जो है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरकार का है, मतलब जितने भी चढ़ावा वगैरह वो सरकार पैसा लेती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मंदिर हैं कि जिसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रकार से कह सकते हैं बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। और जो रिलीजियस मतलब आप मान लो कि हिंदू के ही टेम्पल को सिर्फ सरकार, जितने भी पैसा वगैरह इनकम आता है वो सरकार लेती है। लेकिन जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है ना, उसके सारे के सारे वो खुद देखते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जितने भी चाहे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हो या फिर जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसमें जितने भी चढ़ावा या फंडिंग वगैरह होता है वो सब उसको खुद मैनेज करते हैं। सिर्फ हिंदू के कुछ एक टेम्पल को छोड़ के बाकी सारा का सारा लगभग 1400 से 1500 ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि सरकार अपने कब्जे में ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ यह अधिकार देता है किसे?
कि आप कोई भी अगर धार्मिक डिनोमिनेशन कम्युनिटी और संप्रदाय से हैं, और बहुत सारे ऐसे हिंदू संप्रदाय में भी है कम्युनिटी, ठीक है, नाथ प्रथा हो गया या फिर जो भी प्रथाएं हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हो गए या फिर जो भी है, जिनका अपना अपना छोटे बड़े, मतलब अधिक बड़ा नहीं, फिर भी छोटे छोटे ही इंस्टीट्यूशन है, छोटे छोटे ही मंदिर हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके इंस्टीट्यूशन जो है उनके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, आगे है दूसरा अधिकार देता है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन। अगर धार्मिक और आस्था का कोई प्रश्न उठता है या फिर आपके धर्म से संबंधित कोई मैटर है, उसे आप मैनेज करने के लिए आपको अधिकार देता है आर्टिकल 26 में। तीसरा है राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, हर जगह जाओगे ना आप, सिंपल सा गांव ही चले जाओ तो गांव का अगर जो छोटा सा मंदिर होगा उसके इर्द गिर्द भी खाली और वैकेंट लैंड होगी, जमीन पड़ी हुई होती है। तो एक प्रकार से जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसे एक्वायर करने के लिए मंदिर के नाम पर, ठीक है, मंदिर के नाम पर आप उसे एक्वायर कर सकते हैं, उसे उसका संचालित कर सकते हैं एक प्रकार से, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस पर कोई स्कूल कॉलेज या चैरिटेबल कुछ फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अधिकार दिया जाता है उस मंदिर और उस कम्युनिटी, उस संप्रदाय के नाम पर। ठीक है, आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। चौथा है राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, आप इन तमाम प्रॉपर्टी को आप अपने लॉ के मतलब अंतर्गत कि इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होना चाहिए, बच्चों में खर्च करें, महिलाओं के विकास या उनकी शिक्षा दीक्षा में खर्च करें, स्वास्थ्य पर खर्च करें, या लोग देखते हो भंडारे वगैरह मंदिरों में बहुत अधिक होता है, या गुरुद्वारे में तो पूछो मत, गुरुद्वारे में तो हर एक दिन भंडारा होता है। आप चले जाओ यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, मतलब मत पूछो, या फिर चले जाओ वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, वहाँ भी देखते हो भंडारे वगैरह कितने होते हैं। तो वही है कि किस चीज़ में उस प्रॉपर्टी को खर्च करना है, वो अपने अकॉर्डिंग लॉ जो है आप खर्च कर सकते हैं, मतलब एक चैरिटेबल कार्य आप कर सकते हैं उससे। आगे है प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम लोग आर्टिकल 25 पढ़े थे ना, वो है जो आपकी निजी स्वतंत्रता, मतलब निजी धार्मिक स्वतंत्रता और उपासना की जो है अधिकार प्रदान करती है। और आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 जो है आपको कलेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको जो है आपकी धार्मिक आज़ादी को, धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक कह सकते हैं कि अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रोटेक्ट कलेक्टिव आर्टिकल 25 में हम लोगों को इंडिविजुअल के तौर पे, कंसेंसस के लेवल पे, चेतना के स्तर पे हम अपने धर्म को मान सकते हैं, ना मानने की भी आज़ादी है। जो नास्तिक वगैरह होते हैं, प्रचार प्रसार करना, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे था। यह जो आर्टिकल अनुच्छेद 26 है, यह कलेक्टिव लेवल पे है। कई लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, अब है कि बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ और एक्सेट्रा। कहने का मतलब वही है, मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 25 में कि किस प्रकार से पब्लिक ऑर्डर के लिए, समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए, मोरालिटी के लिए और हेल्थ के लिए। मैंने हर बार बोलता हूँ कि फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, देयर वेयर सम एक्सेप्शन और रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हार्मोनी, पीस एंड मोरालिटी, हेल्थ। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ इस पर बाध्यता, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी लगाई जा सकती है। आगे है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, वो अपने इंटरप्रिटेशन में कहती है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन किसे कहेंगे? अगर यह 3 कंडीशन, 3 क्राइटेरिया को अगर वह फुलफिल करता हो, तब हम उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन की कह सकते हैं, की तरफ मान सकते हैं। पहला है इट शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कलेक्शन मतलब कई लोगों का समूह, मतलब जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन होगा वो कई लोगों का एक समूह होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, है इंडिविजुअल्स, कई लोगों का। और सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड डॉक्ट्राइन्स, और वह किसी एक ही सिस्टम में, एक ही उपासना पद्धति को मानने वाले लोग। इज दैट क्लियर? मतलब कई लोग हों उसमें, लेकिन वह सारे के सारे एक पद्धति, जैसे जो शिव के उपासक होते हैं वो शैविज्म में बिलीव करते हैं, जो विष्णु के उपासक होते हैं, जो कृष्ण के उपासक होते हैं, तो एक पद्धति में मानने वाले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो, ठीक है, और डॉक्ट्राइन्स, उनकी सिद्धांत हो। आगे हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और सभी इंडिविजुअल का एक ही कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो। और तीसरा क्राइटेरिया है डेजिग्नेटेड एज अ
डिस्टिंक्टिव नेम, और उसे एक डिस्टिंक्टिव नेम मतलब उसे एक अलग नाम से जाना जाते हो। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट विल बी नोन एज रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब संप्रदाय, एक प्रकार से कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदाय। ठीक है, क्लियर हो गया। और यह जो है फॉर एग्जाम्पल के रूप में रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन के द्वारा कितने चैरिटेबल कार्य किए जाते हैं, स्कूल्स चलाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, कई वृद्धाश्रम चलाए जाते हैं, खेल का प्रतियोगिता होता है। तो एक रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु के नाम पर, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पर इन्होंने एक मिशन का स्टार्ट किया। मिशन इन द सेंस कि जो गरीब हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। इसलिए कई ऐसी धार्मिक और आर्थिक, राजनीतिक जो है एक प्रकार से, या फिर शारीरिक विकास के लिए जो है इनके द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे स्कूल्स कॉलेज खोल के, ठीक है, इनके द्वारा कई स्कूल्स रन किए जाते हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये बहुत ही कार्य करती हैं। तो यही है रामकृष्ण मिशन। यह है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कोई भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की स्वतंत्रता देती है, आज़ादी देती है, स्वच्छंदता देती है। अनुच्छेद 26 के तहत, आर्टिकल 26 के तहत। Is that clear? So if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.